এই মুহূর্তে সবথেকে से हम जानेंगे दोस्तों आखिर किस पार्टी की बन सकती है अगली सरकार, किस पार्टी को लग सकता है तगड़ा झटका। क्योंकि दोस्तों बीजेपी लगातार 400 सीट जीतने का दावा कर रही है और दोस्तों तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का दावा कर रही है। उसके इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लगातार देश में दोस्तों अनेकों टीवी चैनलों और यूट्यूब चैनल पर लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल प्रसारित किए जा रहे। इसी बीच दोस्तों हम भी ताजा और सटीक ओपिनियन पोल लेकर पहुंचे। तो दोस्तों हमारे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कितनी लोकसभा सीट ले सकती है, कांग्रेस का जो गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया उससे कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है और दोस्तों अदर के खाते में कितनी लोकसभा सीट जा सकती है। चलिए जानते हैं ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के तेलंगाना राज्य की, यहाँ के 17 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 3 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। तेलंगाना राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस के गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। छत्तीसगढ़ राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 13 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। राजस्थान राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर यहां पर होती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 101 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में 35 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 63 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 3 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। झारखंड राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए झारखंड राज्य के अंदर ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 9 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। असम राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन एनडीए असम राज्य के अंदर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों यहां भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को पंजाब राज्य के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। आपको बता दें दोस्तों पंजाब राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी अलग अलग मैदान में उतरे हैं लोकसभा चुनाव में और दोनों ही पार्टी दोस्तों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, परंतु दोस्तों पंजाब के अंदर दोनों ही पार्टी गठबंधन करके लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। इसलिए दोस्तों दोनों ही पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा राज्य